नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट ग्रीन में बंद हुआ। कुछ शेयर्स में हमें अच्छी तेजी दिखी, कुछ शेयर्स में हमें गिरावट भी दिखी। डिक्सन टेक का जो शेयर था वो आज ज़्यादा गिर गया। हालांकि उसके फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में हमें बहुत अच्छी तेजी दिखी। बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे शेयरों में हमें अच्छी तेजी दिखी है। हमारा डिफेंस सेक्टर का जो आउटलुक है इंडिया का, तो हम अभी एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बने हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन के मामले में। तो इस वजह से डिफेंस के सेक्टर में हमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। और इंडो पाक, अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसमें भी हमारे जो मेड इन इंडिया जो कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, जो मिसाइल्स थे, उन्होंने क्या करके दिखाया है ये पूरे दुनिया ने देखा है। उसके सामने चाइनीज आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी फीके पड़ गए हैं। ये प्रूव हो गया है अभी। तो दोस्तों, हमें डिफेंस सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो टॉप की कंपनियां हैं, इनके डिफेंस सेक्टर के जो लीडर कंपनियां हैं, उनमें हमें ध्यान देना है। और उनमें जब जब कभी गिरावट होगी तो हमें मौका ढूंढना है। तो आज हम देखेंगे बोराना व्यूज के आईपीओ के बारे में। ये टेक्सटाइल की कंपनी है, ये वाइट कपड़ा बनाती है, सूरत बेस्ड कंपनी है। तो ये सेक्टर अच्छा है। हमारा जो अभी एफटीए हुआ ब्रिटेन के साथ, उसमें हमारे जो डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने अट्रैक्टिव नहीं है। फिर भी 144 करोड़ का बहुत छोटा ये आईपीओ है। तो इसको सब्सक्रिप्शन ऐसे छोटे आईपीओ में बहुत ज़्यादा होता है और लिस्टिंग गेन की भी संभावना बनती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना बनती है। तो लिस्टिंग गेन के लिए चांस लेना है तो अलग बात है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म का हम सोचते हैं तो हम फंडामेंटल की तरफ देखते हैं। और जब फंडामेंटल अच्छे होते हैं तभी हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। जैसे हमने बेलराइज इंडस्ट्री के बारे में देखा, प्रमोटर एकदम स्ट्रांग है, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आने के लिए रेडी है। वो टू व्हीलर को जो पार्ट वो देते हैं, तो वो उसमें बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। 25% उनका मार्केट शेयर है। मतलब हर 4 गाड़ियों में, 4 गाड़ी के पीछे एक गाड़ी में उनका पार्ट लगता है। तो वो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। तो उसके बारे में हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये जो बोराना व्यूज जैसी कंपनी है, उसमें लिस्टिंग गेन के अलावा अगर सोचे तो अभी तो कोई ऐसे फंडामेंटल दिख नहीं रहे हैं दोस्तों। तो जो भी डिसीजन लेना है वो अपना खुद का एनालिसिस करके ही लेना है। मैं सिर्फ आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। तो आज का जो मार्केट था वो कल जो हमने लॉस देखा उसकी थोड़ी सी भरपाई हो गई है। डिफेंस सेक्टर के शेयर में हमें कुछ अच्छी बढ़त दिखी है। तो हमें ये जो साल होगा, तो ये साल थोड़ा सा स्ट्रगल में रहेगा। लेकिन ये साल जितना स्ट्रगल में निकालेंगे उतना ही अगला साल हमारा अच्छा होने की संभावना है। क्योंकि हमारे इंडिया के मैक्रोज में कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमारे इंडिया के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारे मैक्रोज सुधरे, अच्छे हुए। आरबीआई कंटिन्यूसली लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, हमारे मार्केट में पैसा आ रहा है। एफआईआईज भी हमारे मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। तो वैसे डरने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे रहे, लेकिन हमारे जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक आ रहे हैं। और हमारा मानसून भी आगे अच्छा आने की उम्मीद है। और हमारे जो कंजम्पशन जो सेक्टर है उसको भी आगे चल के बूस्ट मिलेगा। और हमारी इकोनॉमी भी, उसमें भी अच्छा सुधार होगा। हमारी इकोनॉमी वैसे कहा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत अच्छा है, हमारी इकोनॉमी भी सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है। तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा आगे चल के। और हमारी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो इंटैक्ट है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि 6% की हमारी जो जीडीपी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो शेयर मार्केट तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पे चलता है। तो इस साल हो सकता है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमारे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे।
क्योंकि अभी अप ट्रेंड में तो मार्केट नहीं है और डाउन ट्रेंड में भी नहीं है, तो वो है साइडवेज मार्केट। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे आता है। ऐसा कोई क्लियर कट कोई डायरेक्शन मार्केट में हमें दिखने को नहीं मिलता है, तो ये साइडवेज मार्केट है। तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए उतनी बड़ी वजह होनी चाहिए, तो इतनी वजह तो हमें नहीं दिखती है। इंडिया के जो मैक्रोज है वो इंटैक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये मार्केट ऊपर की तरह ही जाने के लिए रेडी है, लेकिन उसकी जो रिकवरी है वो वी शेप नहीं होगी। मतलब वो जल्द से जल्द जो सितंबर में हाई लगाया था 26,000 के ऊपर का, वो ऐसा कोई तेजी से नहीं तोड़ेगा, वो धीरे 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 करके एक ऊपर जाएगा, वहां पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। ऐसा करते 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 वो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और हमारे मार्केट को एक कोई तो भी ट्रिगर होगा, वो अगर पॉजिटिव ट्रिगर आ गया हमारे मार्केट के लिए, तो फिर हमारा मार्केट वहां से आगे तेजी से बढ़ेगा। वो ट्रिगर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वो ट्रिगर क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा मार्केट अच्छे से बढ़त दिखाएगा। सिर्फ हमें इस मार्केट में टिके रहना है, आईपीओ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट मार्केट में जो जो आईपीओ आएंगे वो स्ट्रांग होंगे। उसका रीजन क्या है ये समझने की बात है, क्योंकि ऐसे मार्केट में, डिफिकल्ट मार्केट में, स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनियां ही अपना आईपीओ लाने का जो धाड़स है वो बना लेगी। क्योंकि वीक कंपनियां इस मार्केट में आएगी तो उन्हें इन्वेस्टर मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब अंधाधुंध तेजी होती है तब कोई भी कंपनियां आती है, उनका आईपीओ को अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं, उनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनको भी उनके उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है, सब चीज़ें होती है। लेकिन ऐसे मार्केट में ये नहीं होता है। जो सच्ची रियल फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी वही इस मार्केट में आने की कोशिश करिए। तो इन आईपीओ की जो कंपनियां इनमें भी हमें ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म के लिए हमें इनमें सोचना है दोस्तों। तो आज के लिए यही रुकते हैं, धन्यवाद।